भारत एक देश है और भारत देश का एक राज्य है जिसे हम महाराष्ट्र कहते हैं और महाराष्ट्र का एक इतिहासी शहर है जिसे शहर नागपुर कहते हैं। नागपुर महाराष्ट्र के अवस्थी चौक पर एक बड़े पैमाने पर एक मुहिम चलाई गई जिसके अंदर पूड़ी, तम्बाकू, गुटखा, खर्रा जितने भी चीज़ें हैं सबका विरोध किया गया। और हमारे साथ में जुड़े हुए डॉक्टर फैज़ान साहब मौजूद है। डॉक्टर फैज़ान साहब, ये जो आज का विरोध था ये किस चीज़ को लेकर विरोध था, हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो विरोध है हमारे एरिया में तंबाकू, गुटखा, एमडी, ड्रग्स जो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था पिछले दिनों में, तो इसके खिलाफ एक नेशनल इंटरनेशनल नो टोबैको डे मनाया जाता है सरकार के तरफ से। तो उसके लिए एक सिंबॉलिक दहन था, एक सिंबॉलिक रैली थी जिसमें हम ये चाहते थे कि लोगों के बीच एक अवेयरनेस फैलाई जाए कि तंबाकू से कितना कुछ नुकसान होता है आज के पूरे जनरेशन को। जैसे कैंसर फैलता है, जैसे HIV एड्स जो है वो ड्रग्स लेने से होता है, इंजेक्टेबल ड्रग्स लेने से होता है। ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए अगर हमने एक मुहिम चलाई है जिसमें एक सिद्रा फाउंडेशन की तरफ से कई डॉक्टर्स लोग, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, कहीं लोकल सोशल लीडर्स ने हिस्सा लिया और ये रैली यहाँ से आवासी चौक से निकलकर प्राइम नर्सिंग होम तक गई और वहाँ से टर्न लेकर वापस यहाँ पर इसका समापन हुआ। इस रैली का उद्देश्य ये है कि लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाए तंबाकू के खिलाफ, सिगरेट के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, और हमारे इस बच्चों को, जनरेशंस को बचाया जा सके। इसके अंदर ये जो तंबाकू है, गुटखा, इससे क्या क्या नुकसान है हमारे दर्शकों? ठीक है, सीधी सी बात है, तंबाकू और गुटखा ये जो है ये हमारे पूरे शरीर में कम से कम 14 टाइप के कैंसर है जिसके लिए डायरेक्ट इसका कारण है। आप सोच सकते हैं कि गले का कैंसर, टंग का कैंसर या जबड़े का कैंसर, मैंडिबल का कैंसर, ये सारी चीज़ें, फेफड़ों का कैंसर, और इवन आप यकीन नहीं कर सकेंगे पेट और लीवर के कैंसर भी तंबाकू से होते हैं। और मेरी तो सरकार से गुजारिश है कि अगर हम तंबाकू को इस शहर से, इस प्रांत से और इस देश से निकाल सके और टोटल बैन कर सके तो इतना बड़ा एक क्रांति आएगी सेहत में और बच्चों के जीवन में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से जानने वाला चेहरा श्री नरेश चिक्कार जी भी इस मंच के ऊपर मौजूद है। आइए चिक्कार साहब से बात करते हैं। सर, आप आए, आपने यहाँ के क्या महसूस किया, हमारे दर्शकों को बताइए। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे आज सिद्रा फाउंडेशन की तरफ से मना गया। मेरा जो सामाजिक संगठन है बहुजन विचार मंच, इन्होंने भी इनके साथ में रह के आज का ये दिन मनाया। आज ये बात सही है कि जो एडिक्शन टोबैको का है, सिगरेट का है, ड्रग्स का है, इससे हमारी युवा पीढ़ी गलत रास्तों पे जा रही है और आज उनका जो योगदान ये समाज के लिए रहना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ये कमी आ रही है। आज ये सिंबॉलिक नो टोबैको डे मनाया गया, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो ये एडिक्शन करता है, जो ये सेवन करता है, उसने खुद का सेवन बंद करने के बाद भी समाज में अपने दोस्त भाई रिश्तेदार का भी ये जो टोबैको का सेवन है ये बंद करने में मदद करनी चाहिए और स्वस्थ और सुंदर समाज इस तरह से आगे बढ़ेगा। और इसी चलते मैं इस फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बहुजन विचार मंच को इन्होंने यहाँ पे आके साथ में रहने का मौका दिया। करोड़ों रुपए एक आध प्रोडक्ट पे खर्चा होते हैं, वो प्रोडक्ट अच्छा बनाने के लिए, अच्छा बताने के लिए, पर तंबाकू, सिगरेट एक एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये लिखा रहता है कि ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, उसके बाद भी लोग इसका सेवन करते हैं। मेरे ख्याल से इसका सेवन बंद करके एरिया के एरिया या अपना शहर ये तंबाकू मुक्त या सिगरेट मुक्त करना चाहिए, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। इस प्रोग्राम के अंदर देखने में आया है कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ऐसी एक महिला जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ में मौजूद है। आइए बात करते हैं। मैडम, ये जो खर्रा पूड़ी को लेकर जो आज आंदोलन हुआ, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिख वेलफेयर फोरम की तरफ से आई हूँ। मैं सिख समाज की तरफ से ये बताना चाहती हूँ कि हमारे धर्म में तो पहले से ही तंबाकू को लेकर एक हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ना हम खाएंगे, ना हम खाते हैं और ना खाएंगे, आगे भी ना खाते थे। तो मैं जो उन्होंने जो ये डॉक्टर्स एसोसिएशन सेंट्रल इंडिया ने ये मुहिम चलाई, आज का ये ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया और जो इसके सलमान सर थे उन्होंने हमें इनवाइट किया, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहने चाहिए। जो आजकल के नौजवान बच्चे जो मिडिल क्लास 6-7 क्लास से ही शुरू हो जाते हैं, मिडिल स्कूल में ही, मतलब ना सिर्फ लड़के, इवन लड़कियाँ भी आजकल इसका सेवन बहुत कर रही हैं सिगरेट्स का।
और मैंने कई जगह पर देखा है, हमारे एरिया जरीपटका के आसपास भी मैंने लड़कियों को देखा है कि वो मतलब 2-2, 3-3 हमने सामने से देखा है और मैं उनको मना कर दी हूँ कि ये क्या कर रहे हो बेटा, इससे आपके अभी से लंग्स, आपके पूरे शरीर पर बहुत इफेक्ट करेगा, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपको हेल्थ का समझना चाहिए। आपको बहुत सुंदर शरीर पहली बार एक बार ही मिलता है जीवन, हमें इसको संभाल के रखना चाहिए। ये सोचते हुए मैंने कई बार ऐसे अवेयर करने की कोशिश की है, पर एक ये आज कई संगठनों के साथ मिलकर हम आए हैं और मुझे बहुत बहुत तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने एक समाज को एक नया अच्छा संदेश दिया है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को और भी अवेयरनेस मिलेगी कि ये तंबाकू का सेवन बहुत गलत है, सिगरेट का सेवन बहुत गलत है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। हमारे साथ में ऐसी एक जियाउल्लाह खान सर जी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे? सर हम इस वर्ल्ड नो टोबैको डे 2025 इस इवेंट के इस डे के हम एज अ पार्टनर थे, एसोसिएट पार्टनर थे इस प्रोग्राम के, जो सीधर ने ऑर्गेनाइज़ किया था। उसका मकसद ये अवेयरनेस क्रिएट करना है इस इलाके में कि टोबैको का जो हार्मफुल और फेटल इफेक्ट है उसके ताल्लुक से एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रैली निकाली गई थी, जिसके हम एस PSF नागपुर चैप्टर पार्टिसिपेट किए थे हम लोगों ने। जी, देखने में आया है कि यहाँ के जो दोनों पुलिस स्टेशन है, नागपुर गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन, मानकापुर पुलिस स्टेशन, इसका काफ़ी इसके अंदर सहयोग मिला। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें दोनों ही पुलिस, ये एरिया ऐसा है जो बीच में आता है, दोनों ही पुलिस स्टेशन की हमको परमिशन लेना पड़ता है और हमें भगवान की दया से दोनों ही पुलिस स्टेशन से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। वो चाहे परमिशन देना हो या ट्रैफिक का कंट्रोल हो या हर तरह से सहयोग। पुलिस के अफसर यहाँ पर आए थे, उन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया रैली में, हमको पुलिस का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलते हैं। मैं BNA 24 न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर फ़हीम अहमद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।